जरा हमारे ब्रह्मांड के बारे में सोचिए। इसकी सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? मेरे हिसाब से इसका साइज। ये इतना विशाल है, इतना बड़ा कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पर यही बात सच कहूं तो थोड़ी दिल तोड़ने वाली भी है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हमने आज अपने सबसे पावरफुल टेलीस्कोप से एक बिल्कुल पृथ्वी जैसा ग्रह खोज भी लिया, तो भी हम वहां पहुंच नहीं सकते। कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं। कितना टाइम लगेगा, कोई अंदाजा है? अगर हम आज के सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट में भी बैठ जाएं, तो भी हमारी सबसे करीबी गैलेक्सी एंड्रोमेडा तक पहुंचने में पता है कितना वक्त लगेगा? 94.5 अरब साल। जी हाँ, 94.5 बिलियन ईयर्स। ये एक ऐसा नंबर है जिसे दिमाग में बिठाना भी मुश्किल है। और बस यही यही हमारी सबसे बड़ी मुश्किल है। तो फिर सवाल ये उठता है, क्या हम हमेशा के लिए अपनी ही गैलेक्सी मिल्की वे में फंसकर रह गए हैं? क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? या फिर क्या कोई शॉर्टकट हो सकता है, कोई छिपा हुआ रास्ता? तो चलो इसी शॉर्टकट की बात करते हैं। साल 2014 में एक फिल्म आई थी, इंटरस्टेलर, याद है? उसमें कैसे कुछ लोग एक वर्म होल के जरिए एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी बस मिनटों में पहुंच जाते हैं। अब मजे की बात यह है कि ये सिर्फ कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये आइडिया असली साइंस पर बेस्ड है। अच्छा, इसको समझने का ना एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, हमारे पास एक कागज का टुकड़ा है। उस पर दो पॉइंट हैं, ए और बी, जो काफी दूर हैं। अब ए से बी तक जाने का सबसे छोटा रास्ता क्या होगा? सीधी लाइन, है ना? लेकिन क्या हो अगर हम उस कागज को बीच से मोड़ दें और फिर एक पेंसिल से दोनों सिरों पर एक साथ छेद कर दें? देखा, अब ए से बी तक का रास्ता बस कुछ मिलीमीटर का रह गया। वर्म होल का कॉन्सेप्ट भी स्पेस टाइम के साथ बिल्कुल यही करता है। ये स्पेस में दो बहुत दूर की जगहों के बीच एक सुरंग, एक पुल बना देता है। वैसे साइंस की भाषा में इसे वर्म होल नहीं कहते। इसका असली टेक्निकल नाम है आइंस्टाइन रोजन ब्रिज। और ये नाम, जैसा कि अंदाजा लगाया जा सकता है, महान एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके साथी नेथन रोजन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1935 में सबसे पहले ये आइडिया दुनिया के सामने रखा था। तो अब सवाल ये है कि ये आइडिया आया कहाँ से? आखिर आइंस्टाइन को ऐसा ख्याल कैसे आया? इसका जवाब छिपा है उनकी उस थ्योरी में जिसने फिजिक्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जी, हम बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। जनरल रिलेटिविटी को समझने के लिए जॉन व्हीलर की ये लाइन परफेक्ट है। वो कहते हैं, मैटर स्पेस टाइम को बताता है कि कैसे मुड़ना है, और स्पेस टाइम मैटर को बताता है कि कैसे चलना है। मतलब स्पेस टाइम को एक बड़ी तनी हुई चादर की तरह सोचिए। अब अगर इस चादर पर हम कोई भारी बॉल रख दें तो क्या होगा? चादर में एक झुकाव आ जाएगा, है ना? बस हमारे ग्रह और तारे भी स्पेस टाइम को बिल्कुल ऐसे ही मोड़ते हैं। और यही जो झुकाव है, यही गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी है। और ये है वो इक्वेशन जो सब कुछ कंट्रोल करती है। ये आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन है। हाँ, पता है, देखने में थोड़ी डरावनी लग सकती है, लेकिन ये असल में एक इक्वेशन नहीं है। ये 10 बहुत ही कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस का एक पूरा सेट है, जिसे आइंस्टाइन ने 1915 में पब्लिश किया था। और सच तो ये है कि हमारे पूरे ब्रह्मांड के नियम इन्हीं में लिखे हुए हैं। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। याद है स्कूल में मैथ्स की क्लास, जब एक सिंपल सी इक्वेशन के भी एक से ज्यादा सोल्यूशन या हल निकल आते थे? बस आइंस्टीन के इन इक्वेशंस के साथ भी कुछ ऐसा ही है। इनके भी कई अलग अलग सोल्यूशन निकलते हैं, और हर सोल्यूशन ब्रह्मांड में मौजूद किसी अलग चीज की भविष्यवाणी करता है। जैसे ब्लैक होल्स इसका एक सोल्यूशन है, और वर्म होल्स वो इसका दूसरा सोल्यूशन है। ठीक है, तो थ्योरी के हिसाब से वर्म होल मौजूद हो सकते हैं, पर सवाल ये है कि इन्हें बनाएगा कौन? मतलब ऐसा शॉर्टकट बनाने के लिए किस तरह की ताकत चाहिए होगी? थ्योरी कहती है कि इसके लिए हमें यूनिवर्स की दो सबसे अजीब और शक्तिशाली चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक एंट्री गेट के लिए, और दूसरी एग्जिट गेट के लिए। एंट्री के लिए थ्योरी कहती है सिर्फ एक ही चीज काम आ सकती है, एक ब्लैक होल। सिर्फ एक ब्लैक होल की जबरदस्त ग्रेविटी ही स्पेस टाइम के ताने बाने को इतना ज्यादा मोड़ सकती है कि सुरंग का एक मुंह खुल जाए। ये होगा अल्टीमेट एंट्री गेट, जो हर चीज को अपनी तरफ खींच लेगा। पर एक मिनट, अगर एंट्री पॉइंट एक ब्लैक होल है, तो फिर एग्जिट पॉइंट क्या होगा? अगर सुरंग के दूसरे छोर पर भी एक ब्लैक होल ही हुआ, तब तो ये एक सुरंग नहीं बल्कि एक तरफा जाल बन जाएगा, जिसमें जाना तो है पर आना नहीं। तो जाहिर है हमें दूसरी तरफ कुछ ऐसा चाहिए जो ब्लैक होल का एकदम उल्टा हो,
और यहीं से कहानी में एंट्री होती है व्हाइट होल की। ये स्लाइड इन दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, ब्लैक होल वो जगह है जहां सिर्फ एंट्री है, एग्जिट नहीं, यहां से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। और व्हाइट होल वो इसका एकदम उल्टा है, यहां सिर्फ एग्जिट है, एंट्री नहीं, यहां कुछ भी अंदर नहीं जा सकता। ये एक दूसरे के कॉस्मिक ऑपोजिट्स हैं। एक चीजों को अंदर खींचता है, दूसरा बाहर फेंकता है। एक परफेक्ट एंट्री तो दूसरा परफेक्ट एग्जिट। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। प्रॉब्लम यह है कि व्हाइट होल गणित के हिसाब से तो बिल्कुल सही बैठते हैं, लेकिन क्या वो सच में मौजूद हैं? इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आज तक किसी ने कहीं भी कोई व्हाइट होल नहीं देखा। और कई साइंटिस्ट का तो ये भी मानना है कि व्हाइट होल बन ही नहीं सकते, क्योंकि वो फिजिक्स के एक बहुत ज़रूरी नियम, थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम को तोड़ते हैं। तो एक नज़र डालते हैं कि ये पूरा आइडिया वक्त के साथ कैसे आगे बढ़ा। सारी कहानी शुरू हुई 1915 में आइंस्टीन की इक्वेशन से। उसके ठीक 1 साल बाद ब्लैक होल की भविष्यवाणी हुई। फिर 1935 में आइंस्टीन और रोजन ने ब्रिज का आइडिया दिया, और फिर आगे चलकर वर्म होल और व्हाइट होल जैसे नाम भी सामने आए। तो ये एक पूरी जर्नी रही है। तो आज की तारीख में हम कहाँ हैं? क्या वर्म होल सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों और किताबों तक ही सीमित रहेंगे, या कभी हकीकत भी बन सकते हैं? चलिए अब जरा इसकी प्रैक्टिकल साइड पर बात करते हैं। सच तो ये है कि वर्म होल से ट्रैवल करने का सपना असलियत से अभी बहुत दूर है। इसमें कई बड़ी बड़ी मुश्किलें हैं। पहली, जैसा हमने बात की, व्हाइट होल का कोई सबूत नहीं है। दूसरी, वर्म होल हद से ज्यादा अनस्टेबल होंगे, मतलब वो बनते ही तुरंत बंद हो जाएंगे। और मान भी लें कि कोई वर्म होल खुला रह गया और कोई उसमें चला गया, तो अंदर की जबरदस्त ताकतें उसे पल भर में खींचकर खत्म कर देंगी। लेकिन रुकिए, उम्मीद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। 2006 में एस्ट्रोनॉमर्स ने स्पेस में एक बहुत ही अजीब और शक्तिशाली धमाका देखा, एक गामा रे बर्स्ट, जिसका कोड नेम था GRB 060614। ये इतना अजीब था कि कुछ साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी कि शायद ये किसी व्हाइट होल का पहला सबूत हो सकता है। हालांकि ये बस एक थ्योरी है, पक्का कुछ नहीं कहा जा सकता। और फिर 2015 में एक और कमाल की चीज हुई। साइंटिस्ट्स ने लैब के अंदर सच में एक वर्म होल बना लिया। हाँ, ये कोई स्पेस टाइम को मोड़ने वाला ग्रेविटेशनल वर्म होल नहीं था, ये एक मैग्नेटिक वर्म होल था। इसने एक मैग्नेटिक फील्ड को एक जगह से गायब करके दूसरी जगह पहुंचा दिया, बिना बीच का रास्ता तय किए। इससे ये तो साबित हो गया कि टनलिंग यानी सुरंग बनाने का कॉन्सेप्ट काम करता है, भले ही वो अलग तरह की ताकतों के लिए हो। और एक और दिलचस्प बात, आइंस्टाइन की इक्वेशंस के खजाने से सिर्फ वर्म होल ही नहीं निकला है। एक और कमाल का आइडिया है जिसे एल्क्यूबिएटेड ड्राइव कहते हैं। ये एक तरह की वार्प ड्राइव का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल साइंस फिक्शन मूवीज जैसा। ये स्पेसशिप के आगे स्पेस को सिकोड़कर और पीछे फैलाकर काम करेगा, जिससे थ्योरी में लाइट से भी तेज सफर मुमकिन हो सकता है। तो मतलब तारों तक पहुंचने के शायद 1 से ज्यादा रास्ते हो सकते हैं। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आके रुक जाते हैं। ब्लैक होल्स, वर्म होल्स, व्हाइट होल्स, वार्प ड्राइव्स, ये सब आइंस्टाइन के जीनियस इक्वेशंस के पन्नों में छिपे हुए राज हैं। हमने अभी तो बस 1-2 राजों को समझना शुरू ही किया है। अगला कौन सा राज हकीकत में बदलेगा, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में अभी भी कितनी ही हैरान कर देने वाली संभावनाएं छिपी हुई हैं।